हेलो दोस्तों, आज की यूपी टेट और सी टेट की क्लास के लिए सीडीपी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें से यूपी टेट और सी टेट में 101% एक ना एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। मीन्स यूपी टेट में 1 नंबर का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, लेकिन सी टेट में 2 नंबर का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। मिनिमम इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। तो आज हम लोग इस इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक की, जिसका नाम जीन पियाजे है, से शुरुआत करने वाले हैं। आज हम लोग जीन पियाजे से शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें क्या है, आज की क्लास में सिर्फ जीन पियाजे के बारे में बेसिक सी नॉलेज हम लोग देने वाले हैं। मीन्स जीन पियाजे की जो बेसिक नॉलेज है उस बारे में आज सिर्फ बात करेंगे। कल इसके बाद में जो जीन पियाजे की थ्योरी है इम्पोर्टेंट की, जो भी 3 थ्योरी हैं उनके बारे में मीन्स 1 बाई 1 इन थ्योरीज की बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं जीन पियाजे की। ये जीन पियाजे बेसिकली स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे ये कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और ये बेसिकली एक जंतु वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे कौन था? जंतु वैज्ञानिक थे। जंतु वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे एक जंतु वैज्ञानिक थे, जिसमें से हम क्या कह सकते हैं कि ये ही वो शख्स हैं जिन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी। हमारे यूपी टेट और सी टेट में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा, बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा। तो ये क्वेश्चन का मीन्स आंसर जीन पियाजे है कि क्योंकि जीन पियाजे ने ही बच्चों को सबसे पहले नन्हा वैज्ञानिक कहा था। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि नन्हा वैज्ञानिक कैसे? क्योंकि बच्चे ही वो है, मतलब वो कोई भी चीज़ हो, उनके खिलौने ही भले ही ना हो, वो आज ही नया खिलौना लेके आए हों, लेकिन जैसे ही वो घर वालों से अकेला पाते हैं या घर वाले कहीं मम्मी पापा कहीं बाहर जाते हैं, तो वो तुरंत उस खिलौने को खोल के देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है। इसलिए वो उसमें कुछ ना कुछ अपनी कारीगरी करते हैं। इसलिए ही बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है। तो हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं जीन पियाजे ने ही सबसे पहले बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा था। किसने सबसे पहले नन्हा वैज्ञानिक कहा था? बच्चों को जीन पियाजे ने नन्हा वैज्ञानिक कहा था। और जीन पियाजे ने क्या कहा था? जीन पियाजे ने ही सबसे पहले कहा था कि बच्चे जो है ना, वो मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना के साथ में पैदा होते हैं। क्या कहा था? हाँ, ये जीन पियाजे संज्ञानवादी थे। संज्ञानवादी जीन पियाजे। और इन्होंने क्या कहा था? बच्चा मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के साथ में पैदा होता है। मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के साथ में पैदा होता है। जीन पियाजे जी ने क्या कहा था? इन्होंने कहा है कि बच्चे मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के साथ में पैदा होते हैं। और जीन पियाजे ने क्या कहा था? दूसरी बात, जीन पियाजे सर ने बताया था कि जो बच्चे हैं ना, ज्ञान को स्वयं अर्जित करते हैं। बच्चे कोई भी नया उनका नॉलेज हो, उस नॉलेज को ये खुद स्वयं एक्टिविटी करके, मीन्स नई नई क्रियाओं के द्वारा, ये बच्चे नई क्रियाओं के द्वारा ही ज्ञान को अर्जित करते हैं, स्वयं ही इकट्ठा करते हैं।
जैसे कि क्या होता है, जैसे हम बच्चे से बोलेंगे कि बेटा नहीं आग से दूर रहना है, लेकिन बच्चा क्या करेगा आपके सामने, तो वो आग से दूर रहेगा, लेकिन जब आप कहीं चले जाएंगे तो बच्चा उस आग को छू के ही देखेगा कि आखिर ये क्या है। मीन्स वह खुद से क्रिया करेगा, खुद से उसको फील करेगा, तभी बच्चा मानेगा कि आग से गर्म लगेगा या वो जल जाएगा। जैसे कि हम बच्चों से कहेंगे कि बेटा पानी से दूर रहना, या पानी से, आपने नया उसको मोबाइल दे दिया, उससे कहेंगे नहीं इसको पानी में नहीं डालना है, तो बच्चा क्या करेगा, तुम्हारे सामने पानी में नहीं डालेगा, लेकिन जैसे ही आप इधर उधर जाएंगे तो बच्चा मोबाइल को पानी में डाल के देखेगा कि आखिर ये पानी में डालने पर खराब होगा या नहीं होगा। जब वो पानी में डाल के देख लेगा कि हाँ ये खराब हो जाएगा, तभी भी बच्चा समझेगा कि मोबाइल पानी में डालने पर खराब होगा। तो इसलिए क्या इन्होंने कहा है कि बच्चा एक्टिविटी के द्वारा ज्ञान को स्वयं ही अर्जित करता है। मीन्स बच्चा एक्टिविटी के द्वारा नए नए ज्ञान को सीखता है या ज्ञान को एकत्रित करता है। एक्टिविटी के द्वारा ज्ञान अर्जन, स्वयं ज्ञान अर्जन, बच्चा क्या करता है, स्वयं ज्ञान का अर्जन करता है एक्टिविटी के द्वारा, स्वयं ज्ञान एकत्रित करता है, स्वयं ज्ञान एकत्रित करता है। और इसके बाद में क्या कहते हैं कि बच्चे, जीन प्याजे जी ने बताया था कि बच्चे और एक वयस्क मानव की जो सोचने की मात्रा होती है ये समान होती है। क्वेश्चन आता है कि ये मतलब सीटेट और यूपी टेट में इससे एक कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं कि बच्चे और वयस्क में किसकी समानता होती है, सोचने की मात्रा समान होती है, उनका गुण समान होता है। तो इसमें क्या है कि बच्चे और वयस्क की सोचने की मात्रा समान होती है, लेकिन उसका गुण भिन्न भिन्न होता है। मीन्स जितना एक वयस्क व्यक्ति सोचता है उतनी ही मात्रा में एक बच्चा भी सोचता है, लेकिन क्या होता है इन दोनों का सोचने का तरीका अलग होता है, इन दोनों का सोचने का नज़रिया अलग होता है। और जो इन दोनों का सोचने का जो लेवल होता है, मीन्स बच्चे अलग अलग स्तर पर सोचते हैं और जो वयस्क है वो अपना अलग स्तर पर सोचता है। बच्चा अपने खाने पीने की चीज़ें, आसपास के अपने दोस्तों के बारे में या छोटी मोटी सी बातें हैं, उन सभी को बच्चा सोचता है। लेकिन जो वयस्क होता है, वयस्क का सोचने का तरीका अलग होता है। वो अपने बिजनेस के बारे में सोचेगा, अपनी जॉब के बारे में सोचेगा, या जो भी उनका है वो अपनी सोचने का तरीका अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे और वयस्क की सोचने की मात्रा बराबर होती है। क्या है, बच्चे एवं वयस्क की सोचने की मात्रा समान होती है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है या गुण है वो भिन्न भिन्न होता है। लेकिन गुण ऑब्लिक क्वालिटी भिन्न होता है, भिन्न होती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इन्होंने इतना कुछ बता दिया है। बच्चे एवं वयस्क की सोचने की मात्रा समान होती है, लेकिन इनका सोचने का तरीका क्वालिटी इन दोनों का भिन्न भिन्न होता है। अब इसके बाद में हम लोग क्या बात करेंगे, एक इन्हीं जीन पियाजे ने ही एक वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया था, जिस वर्ड को कहते हैं हम लोग स्कीमा। क्या कहते हैं, स्कीमा। इस वर्ड को हम लोग कहते हैं स्कीमा, इस वर्ड को हम लोग स्कीमा कहते हैं। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा मीन्स वो ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। मीन्स जैसे हम कोई भी चीज़ को सोचते हैं, हमारी जो भी पुरानी यादें हैं
जो भी पुरानी चीज़ें हैं जिसको हम देखते ही हमें याद आ जाता है कि हाँ ये क्या है, ये इनको हमने पहले यहाँ देखा था, पहले वहाँ देखा था। जैसे ही वो याद आता है, मीन्स जहाँ पर ये सभी चीज़ें याद आ जाती हैं, मीन्स एकत्रित होती हैं उसी चीज़ को, जो भी यादें हैं, जैसे कि जो सिंबल होते हैं, जैसे ये अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, इनको देखते ही याद आ जाता है। ये सिंबल जहाँ पर स्टोर होते हैं उसी को, ज्ञान को, मीन्स इन्हीं को, इसी को स्कीमा कहते हैं, जहाँ पर ये सभी चीज़ें स्टोर होती हैं। इसको हम कह सकते हैं आ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। स्कीमा को क्या कह सकते हैं? आ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन या अ पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। आ ग्रुप ऑफ ऑब्लिक पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा। स्कीमा हो गया। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जो भी जीन पियाजे की जो भी बुक्स थी। जीन पियाजे की बुक्स के बारे में सीटेट में अक्सर पूछ दिया जाता है या यूपी टेट में भी पूछा गया है कई बार कि ये बुक किसने लिखी है। तो जीन पियाजे की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, 2 किताबें हैं, इन दोनों किताबों के बारे में हम लोग बात करते हैं। इनकी जो 2 इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उन बुक्स को हम बताते हैं अभी। जीन पियाजे की कौन कौन सी बुक्स हैं? बुक्स, सबसे पहली उनकी बुक्स है लैंग्वेज, द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ अ चाइल्ड। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, ये एक इनकी किताब हो गई। और इन्हीं की दूसरी किताब है जो हमारी द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इनकी ये 2 इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। कौन सी? मोरल जजमेंट ठीक है, इनकी जो 2 इम्पोर्टेंट बुक हैं, कौन सी है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, और दूसरी इनकी बुक्स है मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। और इनकी जो बेसिकली इनने थ्योरी दी है, जो इनकी सबसे ज़्यादा प्रचलित थ्योरी है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो इनकी सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने 2 थ्योरी और दी हैं, जिसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। सबसे पहली इनकी थ्योरी है भाषा एवं विचार का सिद्धांत, दूसरी है नैतिक विकास का सिद्धांत, और इनकी तीसरी जो भी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनकी जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं हमारे क्वेश्चन में, सिलेबस में। इन थ्योरी के बारे में हम इन थ्योरी के नाम बताते हैं, इनको फिर से लिख के बताते हैं। आज इन्हीं थ्योरी का नाम बताएंगे, कल इन थ्योरी को 1 बाय 1 करके इन थ्योरी को डिटेल में हम बताते हैं। तो सबसे पहले इनकी थ्योरी है, कौन सी है? भाषा एवं विचार का सिद्धांत। भाषा एवं विचार का सिद्धांत। और दूसरी है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत। और इनकी जो तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक
विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। इनकी जो सबसे पहली थ्योरी है भाषा एवं विकास का सिद्धांत, दूसरी नैतिक विकास का सिद्धांत, और जो तीसरी थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। आज हम लोग यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। इसके बाद में कल जो इनकी थ्योरी है, जो भाषा एवं विचार का सिद्धांत और फिर उसके बाद नैतिक विकास का सिद्धांत, इन सभी थ्योरी के बारे में कल हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।